नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। दिवाली के इस मौके पर आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं ईएनटी विशेषज्ञ, आंख नाक गला विशेषज्ञ डॉक्टर विजय चौरडिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय जी हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। ये बताइए, पटाखों से दिवाली पर बड़े पैमाने पर पटाखे फोड़े जाते हैं, छोटे बड़े तरह तरह के, बड़े शहर में, छोटे शहर में, छोटे बच्चे बड़े बच्चे, क्या समस्याएं पटाखों से होती है? मुख्यतः फटाकों या क्रैकर से एक तो शोर प्रदूषण होता है और दूसरा श्वसन तंत्र पे प्रभाव होता है, जो कि एयर पोल्यूशन की वजह से होता है। और एयर पोल्यूशन की वजह से सांस की बीमारी होना, सर्दी होना, छींक आना, गले खराब होना आदि तकलीफें हो सकती है। और जो शोर है फटाकों का, जो आवाज़ होती है फटाकों से, उसके कारण कान पे उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, जिससे शोर प्रदूषण की वजह से कान को नुकसान। कितनी तेज आवाज, पटाखों की कितनी तेज आवाज हमारा कान सहन कर सकता है सामान्य तौर पर? नॉर्मल जो लिमिट्स है हमारी श्रवण की, वो 85 डेसिबल प्रतिदिन 8 घंटे तक हमें शोर हमारे कानों को सहन करने की परमिसिबल लिमिट्स हैं, जो प्रदूषण नियंत्रण अथॉरिटीज द्वारा परमिसिबल है। इसके ऊपर जितनी भी आवाज़ होती है, शोर होता है, वो उससे जैसे तैसे उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी डेसिबल में बढ़ती जाएगी, उसका जो एक्सपोजर टाइम है वो घटता जाएगा। तो यदि कोई 95 डेसिबल की आवाज़ अगर किसी चीज़ से होती है तो उससे एक्सपोजर लिमिट जो है कान के वो 4 घंटे। कुछ उदाहरण देकर बता सकते हैं कि 85 डेसिबल की आवाज़ किन किन चीज़ों से होती है? गाड़ी चलाते हैं, हॉर्न बजाते हैं, कितनी आवाज़ होती है उसमें? जो व्यस्ततम ट्रैफिक है इंदौर जैसे शहर का, जो मेन स्ट्रीट्स है, वहाँ पर 85 डेसिबल तक की आवाज़ शोर होता है। और कई मशीनें होती हैं, कुआं खोदने की मशीन होती है, उसमें तो 85 डेसिबल, उसमें तो 100 डेसिबल से ऊपर तक की आवाज़ होती है। लेकिन ऐसे कई गजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गजेट, जिसमें 85 डेसिबल की आवाज़ आती है। व्यस्त रेस्टोरेंट होता है जहाँ बहुत शोर होता है, या म्यूजिक से डिस्कोथेक्स है, वहाँ 85 डेसिबल से बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है। हॉस्पिटल का बिजी ओपीडी है, वहाँ पर भी ओपीडी में भी वहाँ पर भी 60 से 65 डेसिबल तक की आवाज़ मिल सकती है ओपीडी में, जहाँ की बहुत शोर होता है। तो किस तरह के पटाखे आदमी फोड़ सकता है? किस तरह के पटाखों से बचना चाहिए? बच्चों के लिए क्या होना चाहिए? मोटे तौर पे बच्चों को तो ऐसे पटाखे ही छोड़ना चाहिए जैसे फुलझड़ी है, या जो छोटे छोटे बम होते हैं, बिल्कुल अनार है, चक्री है, इस प्रकार के बम ही छोड़ना चाहिए। वो भी पेरेंट्स या बड़े आदमी की गाइडेंस में होना चाहिए। लेकिन यदि आप किशोरावस्था तक पहुंच चुके हैं और आप स्वतंत्र रूप से पटाखे छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसे बम छोड़िए जिनकी तीव्रता, इंटेंसिटी 100 डेसिबल से 100 डेसिबल से कम हो। अब ये दुर्भाग्य की बात है कि कई हमारे जो फटाखे रहते हैं उसमें उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी लिखा नहीं होता है। लेकिन फिर भी मोटे तौर पे जो बहुत बड़े रस्सी बम होते हैं, जिनसे बहुत आवाज़ पैदा होती है, उनको हमें संभवतः छोड़ने के लिए अवॉइड करना चाहिए। और यदि हम छोड़ते हैं तो उसको इस तरीके से हम उस फटाखे छोड़ें ताकि हम फटाखे जलाने के बाद तुरंत उस स्पॉट से कम 10 फीट या 15 फीट की दूरी पर पहुंच जाए। क्योंकि जहां भी आपकी दूरी बढ़ती है फटाकों से, उनकी जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी, उसका प्रभाव कान पे कम होता है डिस्टेंस बढ़ने पर। यदि आप फटाखे जला रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रस्सी बम जला रहे हैं, वहीं पर फूट गया है, तो आपके कान को निश्चित तौर पर वो नुकसान। अगर आपसे फोन जलाने के बाद दूर जा सकते हैं, चले गए हैं, तो नुकसान उसका नुकसान। आजकल एक बड़ी फैशन में लंबी लंबी लड़, बहुत तेज आवाज वाली, 100 फीट की, 150 फीट की, 250 फीट की लड़ें होती है, वो कंटिन्यू 3-3 मिनट 5 मिनट तक पटाखे फोड़ते जाते हैं। वो कितनी नुकसानदेह? जैसा मैंने बताया कि यदि आपका कान 100 डेसिबल के ऊपर या 110 डेसिबल के ऊपर अगर साउंड अगर उस लड़ से प्रोड्यूस होती है और वो लगातार 8 मिनट तक या 7 मिनट तक चल रही है, तो वो कान के लिए बेहद खराब होती है, उससे कान को निश्चित तौर से नुकसान होता है। तो ऐसी लड़ छोड़ने के लिए जो जगह होना चाहिए वो खुले मैदान होना चाहिए और वहां से दूरी होना चाहिए। लेकिन ऐसे जो भीड़ भरे स्ट्रीट्स हैं या जगह हैं या कॉलोनीज हैं और वहां पे लोग 5-5 फीट की दूरी पर खड़े रहते हैं या 3 फीट की, वहां पर इस प्रकार की जो लंबी लड़ें होती है जिससे
लगातार 8, 5, 7 मिनट तक आवाज आती रहती है, इससे संभवतः इसको डिस्करेज करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? आदमी बहरा भी हो सकता है, बालों को भी नुकसान होता है। इस प्रकार की लड़े छोड़ने से एक तो आपके जो परीक्षा के परीक्षार्थी हैं उनकी पढ़ाई में डिस्टर्ब आएगा, आपकी मेहमान का जो माहौल है घर में वो डिस्टर्बेंस होगा उससे। दूसरा, ये लगातार 6-7 मिनट इतनी तेज आवाज लड़ों से निकलती है जिससे कान को जो नुकसान है वो नुकसान होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कोई भी कान है अगर वो 115 डेसिबल की आवाज है, अगर उसको अनप्रोटेक्टेड ईयर उसको एक्सपोज होते हैं, मतलब उसमें कोई आपने ईयर मफ या ईयर प्लग नहीं लगाया है, और यदि 115 डेसिबल के आपने रस्सी बम या कोई ऐसी लड़ से एक्सपोज हो गया तो आपके कान का शोर से कारण हियरिंग लॉस या श्रवण शक्ति में कमी होना निश्चित तय है। एक और चीज होती है, तेज रस्सी बम या इसी प्रकार की फटाकों से होती है, वो कभी कभी पर्दे फटने की शिकायत होती है। तो जिन लोगों के पर्दे कमजोर होते हैं या पतले होते हैं, उनको अगर ऐसे रस्सी बम या इस प्रकार की फटाके या विस्फोट होता है तो उससे उनके पर्दे फटने का पूरी संभावना रहती है। अब पटाखों पर कहीं लिखा तो होता नहीं कि इसके फूटने से कितनी तेज आवाज होगी, ऐसा कोई कानून है क्या अपने? शोर प्रदूषण नियंत्रण जो मंडल है वो उनको इस दिशा में जो फटाकों की दुकान है वहां जाकर चेकिंग करना चाहिए, और इस प्रकार के जो तेज फटाके और लड़ हैं उनकी इंटेंसिटी का मेजर के बारे में उनसे पूछना चाहिए या चेक करना चाहिए, और ऐसे अगर फटाके बेचते लोग पाएंगे तो उनके लाइसेंस को बंद करना चाहिए, प्रतिबंधित करना चाहिए, या उनको उचित कानूनी कार्यवाही जो भी है कानून में वो करना चाहिए। अब लोग ये कहते हैं कि भाई पटाखे सामने वाला फोड़ रहा है, हम उसे रोक नहीं सकते, या हम ऐसी कहीं से गुजर रहे हैं और कोई पटाखा फोड़ रहा है और बहुत तेज आवाज होने वाली, तो हम कैसे रक्षा करें अपने कानों की? देखिए, कान को फटाकों से रक्षा करने के दो ही तरीके होते हैं। एक होता है ईयर प्लग जो कि सिलिकॉन या अन्य मटेरियल के बने होते हैं, और दूसरा होता है ईयर मफ। ये दोनों सामान्य आदमी के पास उपलब्ध तो नहीं होते हैं, लेकिन यदि आप फटाके छोड़ने वाली जगहों से गुजर रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल एहतियात करना पड़ेगा कि उस स्थल से आपकी दूरी बनाए रखें, या रस्सी बम या ऐसे बड़े फटाके छूट रहे हैं वहां से आपका डिस्टेंस कम से कम 10 या 15 फीट का डिस्टेंस बिल्कुल बनाए रखना चाहिए। लोग कहते हैं कि फुलझड़ी बड़ा सुरक्षित पटाखा है, अनार सुरक्षित है, लेकिन कई बार दुर्घटनाएं अनार, फुलझड़ी, रॉकेट इनसे हो जाती है। अनार को हाथ में नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी, अनार को जमीन पर रख के ही प्रॉपर तरीके से छोड़ना चाहिए। रॉकेट को भी इस तरीके से जो इसका प्रॉपर तरीका है कि बॉटल में रख के या सही ढंग से, ताकि वो आकाश की तरफ उसके आड़ा या तिरछा रख के या इस तरीके से रॉकेट नहीं जलाना चाहिए, हाथ में रख के रॉकेट नहीं जलाना चाहिए। तो कई फटाके ऐसे होते हैं जिनको हाथ में रख के छोड़ने के लिए एडोलेसेंट, खासकर युवा अवस्था में लोग कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको फटाके प्रॉपर जमीन पर रख के या उसे सही तरीके से ही छोड़ना चाहिए। बालों को कैसे नुकसान करता है ध्वनि परीक्षण? शोर प्रदूषण एक्चुअली जो फटाकों में जो धुआं निकलता है उसके कारण आपके हेयर को डैमेज होता है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे कान की जो सुनने की प्रक्रिया है उसमें जो कान में अंदर के कान में जो छोटे सेल होते हैं उसमें महीन तंतु होते हैं, हेयर सेल बोलते हैं उनको, और वो एक्चुअली फटाकों की आवाज से वो हेयर सेल या तो पैरालाइज हो जाते हैं या डैमेज होते हैं तेज फटाकों से। तो इसलिए हमें पटाखे न केवल हमारे कान को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि हेयर सेल्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। हेयर सेल एवं अपने फटाकों की वजह से होने वाले धुएं और उसकी वजह से आपके बालों को भी। कई लोगों को मैंने देखा कि पटाखों में चिड़चिड़े हो जाते हैं, ऐसा क्यों? शोर प्रदूषण की वजह से कानों के प्रभाव से आदमी चिड़चिड़ापन होता है, उसको सिरदर्द हो सकता है, उसको चक्कर आ सकते हैं, उसको कंफ्यूजन हो सकता है माइंड में। ये शोर प्रदूषण के दुष्प्रभाव हैं जो कि कार्य करने में गड़बड़ी होना, मन नहीं लगना, चिड़चिड़ापन होना, ये सब शोर की वजह से दुष्प्रभाव होते हैं जो दिमाग पे शोर की वजह से पड़ते हैं। तो एक आम आदमी क्या करे इससे बचने के लिए? उसके पास कोई आंखों कानों की सुरक्षा के लिए तंत्र नहीं है, तो कैसे कोई आदमी रहे? क्या घर में बंद रहे? देखिए, मोटे तौर पे आप यदि आपको लगता है कि आपका ईयर सेंसिटिव है या डेलिकेट है तो आपको ईयर प्लग खरीद लेना चाहिए और दिवाली के दौरान या ईयर मफ उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर ये दोनों नहीं है तो आपके पास एकमात्र रास्ता बच जाता है कि वो फटाके जलने वाले स्थानों से अपने आप को दूरी बनाए, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं। कई लोग पटाखा फूटता है तो दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लेते हैं, ये क्या सुरक्षित? ये एक थोड़ा सा सुरक्षित है, कम से कम उससे 5, 7,
5-7 डेसिबल का आपको इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इससे ज्यादा। लेकिन ईयर मफ और ईयर प्लग्स अगर दोनों करते हैं तो उससे ईयर प्लग से 15 डेसिबल तक की आवाज आप रोक सकते हैं, और ईयर मफ उसके साथ और यूज कर लें तो इससे भी ज्यादा अधिक तेज आवाज को आपके कान को सुरक्षित रख सकते हैं। बाकी जो लोग रुई लगा लेते हैं कान में, उससे कुछ भी वो गलत, फाल्स है। रुई लगाने से कान को शोर से नहीं बचाया जा सकता, ये बिल्कुल तो। कितना शोर बच पाता है रुई लगाने से? कुछ भी शोर, क्योंकि वो कॉटन के पार्टिकल्स रहते हैं, उसमें साउंड ट्रांसमिशन का पाथ होता है, एयर होती है, इसलिए रुई, हाँ जरूर हाथ से आपने जैसा बताया, वो हाथ लगाने से आप थोड़ा सा प्रोटेक्शन जरूर दे सकते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है दूरी, पटाखों से आपको दूरी बनाए रखना है। कई लोगों को सांस की तकलीफ शुरू हो जाती है दिवाली के बाद, खास करके बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है, तो क्या तरीके हैं? देखिए, ये जो फटाखे जलते हैं उसमें कई प्रकार के टॉक्सिक सब्सटेंसेस रहते हैं, जिसकी वजह से जो सांस में जिनके फ्यूम्स निकलते हैं, धुआं निकलता है, वो सांस नाक में जाता है और सांस की नली में जाता है। तो जो अस्थमा के मरीज है उनको तो इस फटाखों के धुओं से दूर रहना चाहिए, उनको फटाखे जलाना भी नहीं चाहिए। और बच्चे जिनको ब्रोंकाइटिस या ऐसी नाक या गले की तकलीफ रहती है, उनको भी फटाखों से संभवतः कम से कम फटाखे जलाना चाहिए और उसके धुएं से अपने आप को बचा के रखना चाहिए। ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के मरीज पटाखों से दूर रहे, बिल्कुल दूर रहे, उनको फटाखे नहीं जलाना चाहिए। आप क्या सलाह देंगे हमारे दर्शकों को दिवाली के मौके पर, क्या करें? देखिए, आप फटाखे जलाएं, कम मात्रा में जलाएं, कम तीव्रता वाले जलाएं, ऐसे जो सुरक्षित, जिनमें बहुत तेज आवाज नहीं होती, वो फटाखे जलाएं। और उनके सही तरीके से आप रस्सी बम भी अगर आपको छोड़ना है तो आप बराबर प्रॉपर जला के इस ढंग से आए कि आप जब तक वहां से भागकर अपने 10 फीट की दूरी पाएं तब तक वो रस्सी बम फूटे नहीं। ऐसा करने से आप अपने कान को बचा सकते हैं। बुजुर्ग लोगों को तो सुनाई कम देता है आमतौर पर, उन्हें तो कम परेशानी होती है। बुजुर्ग लोगों को जिनका कान ऑलरेडी अंदर का कान खराब होता है, उनके लिए अगर एक तेज रस्सी बम या फटाखे की लड़ या इसी प्रकार से विस्फोट से अगर उनका अचानक एक्सपोजर होता है कान को, तो उनके लिए और जो सुनने की क्षमता और घटने के चांस रहते हैं। इसलिए बुजुर्ग व्यक्तियों को और खासकर यंगस्टर्स जो 3 से 4 साल तक के बच्चे रहते हैं, जिनके ईयर डेलिकेट रहते हैं, उनको और बड़ी उम्र के लोगों, इनको फटाखों से अपनी डिस्टेंस, दूरी बढ़ाकर। ये गलतफहमी है कि जिन लोगों को कम सुनाई देता है उन्हें फटाखों से नुकसान नहीं होगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। उन्हें भी नुकसान होने की डेलिकेट हो गए, वो भी डेलिकेट ईयर की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, जब इंसान को इतनी परेशानी, कुछ पशु पक्षी ऐसे हैं जो जिनके कान बहुत ही संवेदनशील है, जैसे कई घरों में पेट्स होते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं वो, तो उनके लिए क्या उपाय सुझाएंगे? नहीं, आपके जो पेट एनिमल्स हैं उनको भी आपको फटाखों की उससे इसी तरह प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि खासकर बर्ड, आपने देखा होगा कि दिवाली के दौरान बर्ड्स या ऐसे सब पक्षी ऐसे स्थलों से दूर रहते हैं, भाग जाते हैं या अपने जंगलों में या दूरी में चले जाते हैं। तो जो आपके एनिमल्स हैं उनके लिए भी आपको प्रोटेक्शन के बारे में सोचना चाहिए। उनके, अगर आप चाहें जिस स्थल पर फटाखे छोड़ रहे हैं वहाँ आसपास ऐसे एनिमल्स ना हो या हो तो उनको दूर रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने हमसे बातचीत की, हमारे दर्शकों को बताया कि दिवाली पर पटाखे फोड़ें लेकिन सुरक्षित दूरी बना के रखें, अपनी सुरक्षा का ध्यान सबसे पहले रखें और साथ ही अपने कानों का ध्यान रखें। अगर आपको अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, तो आप पटाखों से दूर रहें, यही सबके लिए अच्छा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो पर आए। धन्यवाद, नमस्कार। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।